भी जंग अकेले नहीं लड़ी जाती है। जीत तभी मुमकिन होती है जब सब एकजुट होकर मुकाबला करें, और खास तौर पर तब और होशियार होने की जरूरत है जब दुश्मन चुपचाप हमला करने में माहिर हो, पूरी दुनिया के लिए साइलेंट किलर साबित हो रहा हो। मतलब ये कि मीनाक्षी, मिलकर लड़ने के इस मंत्र को अब ट्यूबरक्लोसिस पर भी आजमाना होगा, क्योंकि भले ही आपकी नजर में टीबी मामूली बीमारी हो, लेकिन दिनों दिन ये गंभीर और घातक बनती जा रही है। बिल्कुल ज्योत्सना, और इसकी कई वजहें सामने आ चुकी हैं। एक तो कोरोना के बाद लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हुई है, लंग्स की कैपेसिटी काफी ज्यादा घट गई है। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो है ड्रग रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से टीबी के मामले बढ़ रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर्स को कई बार सिर्फ ये पता लगाने में महीनों लग जाते हैं कि बीमार को टीबी की किस दवा से रेजिस्टेंस है। इसकी वजह से ट्रीटमेंट में देरी होती है और जब तक कि बैक्टीरिया को तेजी से फैलने का मौका मिल जाता है। वैसे हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बदलता लाइफस्टाइल, खाने पीने की गलत आदतें, घर में ज्यादा वक्त बिताना भी टीबी को न्योता दे रहा है, और इसकी वजह से बच्चों में भी टीबी का संक्रमण तेजी से बढ़ और फैल रहा है। तभी तो हर साल मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 4 साल में टीबी पेशेंट 16 लाख से बढ़कर 25 लाख तक पहुंच गए हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें टीबी है, और ये चुनौती को काफी ज्यादा गंभीर भी बना देता है। आप ठीक कह रही हैं, और इसकी एक बड़ी वजह है लेटेंट टीबी भी। होता यह है कि इसमें टीबी का बैक्टीरिया लंबे वक्त तक शरीर में छिप कर रहता है और इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, और जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तब फिर वो अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। मतलब अचानक से कई साल बाद बॉडी ट्यूबरक्लोसिस की गिरफ्त में आ जाती है। तो चलिए आज लोगों की इम्यूनिटी और लंग्स की कैपेसिटी को इतना मजबूत बना लें कि साइलेंट किलर बन रहा टीबी बैक्टीरिया शरीर पर कोई बुरा असर ना छोड़ सके। और इसके लिए करना क्या होगा? हर रोज की तरह योग, आयुर्वेद के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, और हमारे साथ भी उधर 3 देवियां हैं, इधर 2 देवियां हैं, देववाणी जी और देव गरिमा जी। और ये योग अपने तन को, इंद्रियों को, मन को संवारने के साथ साथ अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर विजय पाने का, रोगों पर विजय पाने का एक पवित्र अनुष्ठान है। और मेरे साथ यहाँ पर ये रानी बैठी है, इसने तो कैंसर पर ही विजय पा ली है। डॉक्टर ने बोल दिया था 2 साल पहले ही तेरी फोटो पर माला टंगने वाली है, लेकिन ये रोज अब घंटों घंटों प्राणायाम करके 4th ग्रेड के कैंसर पर विजय पा रही है। और इधर स्वाति बहन हमारी, उसने तो, उसको आज हमने नशे के लिए लिटा रखा है, लेकिन उसने अप्रतिम विजय पाई है अपने ऊपर, और अनेक रोगों को धूल चटा दी है। और इधर जल नीति, सूत्र नीति कर रहे हैं। ये तो रोज हम सिखाते हैं, जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास। फिर हम यहाँ पर वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, अब तो सूर्य देव भी प्रखरता से उदीयमान हो रहे हैं। और हमारे यज्ञ थेरापी के साथ साथ हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का लेप लगाओ बच्चों। और इधर पतंजलि बाम का भी, फेफड़ों की टीबी हो या कैंसर हो, इस पर विजय पाने के लिए एक आज का शब्द है हमारा विजय। हम सब रोगों पर विजय पा सकते हैं, और शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के, एक एक सेल से लेकर के हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, और हमारे जीन्स, पूरे क्रोमोसोम, सब उनका विजयी होने का स्वभाव है। बस हम ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं कि हम अपने ऊपर विजय पाएं। अब इतने कठिन आसन जो न कर पाए, जैसे यहाँ पर साध्वी देववाणी जी कर रही हैं, उन्होंने तो बचपन से अपने आप को साध लिया। देववाणी जी, देव गरिमा जी, अरे हाँ, ऐसे हैरान रह गई कहाँ से निकली। रोज कम से कम। स्वामी जी, आज हम टीबी की बात कर रहे हैं,
और कोरोना के बाद लोगों की इम्यूनिटी ऐसी खराब हुई है कि छोटी से छोटी बीमारी जो है बहुत गंभीर असर कर रही है लोगों के शरीर पर। लंग्स बहुत कमजोर हुए हैं और यही वजह है कि मामूली बीमारी बन चुकी टीबी अब फिर से घातक और जानलेवा हो गई है। स्वामी जी, आज तो लंग्स और इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं और दोनों पर एक साथ काम करने की बात कर रहे हैं। लंग्स को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, और खासतौर पर तब जब जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ था उन सबके लंग्स कमजोर हुए हैं। एक तो ये भुजंगासन अप्रतिम है लंग के लिए, हार्ट के लिए, थायराइड के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए, यह हमारी इम्यूनिटी के लिए। और ऐसे भुजंगासन या साधारण दंड ऐसे, या और ज़्यादा मजबूती से करना चाहें तो और ज़्यादा मजबूती से कर सकते हैं। ये भुजंगासन, फिर ये दंड, फिर ये वृश्चिकासन, और ये अलग अलग आसन जो आप मेरे साथ देख रहे हो, देव गरिमा जी, देववाणी जी जो कर रही है, ये भी लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए ही है। और पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, ये भी लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए है। छोटे बच्चों को तो बचपन से ऐसे ये करवा दें। पूर्ण उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, वृश्चिकासन, और एक पैर को, दोनों पैरों को उठा करके आकंठ धनुरासन, बड़े जबरदस्त है ये। इतना ना हो पाए तो ये तो हो ही जाता है ना इतने से। और एक बैठ करके ये जो हम ऐसे और ऐसे, और ये जो सूक्ष्म व्यायाम के स्कंध संचालन के जो 3 अभ्यास कर रहे हैं ये और गोमुखासन हो जाए तो बहुत ही जबरदस्त है। और साथ ही में प्राणायाम तो अप्रतिम है। प्राणायाम से तो अप्रतिम लाभ होता है। और लंग जब कमजोर हो जाते हैं तो गरम गरम तेल डालते हैं। ये व्रजभूषण को डाल करके इसके भी फेफड़े आज फौलादी बना देने हैं। चलो बेटियों, आप नशे करो इनको। या हमारी पतंजलि यूनिवर्सिटी की बेटियों को सबको हमने ट्रेनिंग दे रखी है। अणु तेल से, बादाम रोगन से, जिनकी नाजुक प्रकृति हो, वैसे स्वाति पहले तो बहुत नाजुक थी, अब तो स्ट्रॉन्ग हो गई है। बस 5-5 बूंद डालना बेटा, और फिर ये अंदर तक चला जाता है। तेल अंदर जाए, अंदर तक भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस रहेगा ही नहीं। पूरी श्वास नली और पूरी आहार नली को अंदर तक शुद्ध कर देता है। तो ऐसे 5-5 मिनट के अंदर से 5 मिनट पहले बादाम रोगन डाला, 5 मिनट पहले अणु तेल डाला, उसके बाद में फिर जिनको बहुत ही ज़्यादा शुद्धिकरण करना हो तो ज्योतिषमती तेल, उससे तो एक बार तो 10-20 छींकें आ जाती हैं। ज्योतिषमती अभी मत डालना बेटा अभी तो अणु तेल और बादाम रोगन को ही डालते हैं। और थोड़ी फिर फेस पर मसाज करते हैं, फेशियल मसाज, चेहरे पर मसाज करते हैं, नाक पर मसाज करते हैं, ऐसे ऐसे माथे पर मसाज करते हैं, ऐसे ऐसे माथे पर, नाक पर, फेस पर मसाज करते हैं तो अंदर तक ये तेल रम जाता है। तो नशे का भी सही तरीका बता रहे थे जी, लंग बस्ती बता रहे थे फेफड़े के लिए, और कुछ सरल अभ्यास हम यहाँ से प्रदर्शित कर रहे थे। ये फेफड़ों के तमाम रोगों पर विजय, चाहे वो रोग टीबी का हो, चाहे रोग कैंसर का हो, चाहे रोग दमा का हो, कफ कोल्ड हो, लोगों को लंग फाइब्रोसिस से लेकर के ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दमा से लेकर के जब फेफड़े बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो टीबी जैसे रोग घेर लेते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कंटकारी, हमने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। कटेली बोलते हैं गांव की भाषा में, छोटी कटेली, बड़ी कटेली। छोटी कटेली का एक्सट्रैक्ट बनाया
और हमने टीवी पर उसका इस्तेमाल किया और जो है हमने ये पाया पहली बार साइंटिफिक पूरे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए कि टीबी के लिए सबसे इफेक्टिव को द्रव्य है आयुर्वेद में तो कंटकारी है, फिर वासा है, फिर बनफसा है, मुलेठी है, तुलसी भी है, अश्वगंधा भी है। स्वासारी क्वाथ हमने बनाया हुआ है, उसका भी प्रयोग इसमें अप्रतिम है। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, ये सब यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये पूरी फैमिली है और इसमें छोटे बच्चों के जब फेफड़े कमज़ोर हों तो बालप्रास, फिर बड़ों को ये च्यवनप्राश, और ये सब प्रयोग करवा स्वामी करके जी। हमने फेफड़ों को फौलादी बना दिया है।